पानी की जगह हवा थी और जैसे ही वे आगे बढ़े एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने दोनों से कहा, मैं तुम्हें इस सागर को तभी पार करने दूंगा जब तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दोगे। मिर्जा और रुक्मिणी ने एक दूसरे को देखा और सवाल सुनने के लिए तैयार हो गए। जिन्न ने पहला सवाल पूछा, एक राजा के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसकी दौलत या उसकी प्रजा? मिर्जा ने जवाब दिया, एक राजा के लिए उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी प्रजा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किस पर राज करेगा? जिन्न ने दूसरा सवाल पूछा, प्रेम क्या है? रुक्मिणी ने जवाब दिया, प्रेम वो एहसास है जो दिल से होता है, यह 2 लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जिन्न ने तीसरा सवाल पूछा, तुम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? मिर्जा और रुक्मिणी ने एक दूसरे को देखा। मिर्जा ने कहा, हमारी ताकत हमारे प्रेम में है। जिन्न ने दोनों के जवाब सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ने अपनी प्रेम और समझ से मुझे हरा दिया। अब तुम दोनों इस सागर को पार कर सकते हो। 5वां समुद्र, भय का सागर। चौथे समुद्र को पार करने के बाद रुक्मिणी और मिर्जा एक ऐसे सागर के पास पहुंचे जो अपनी सतह पर हर उस चीज को दिखाता था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। यह भय का सागर था और इसे पार करने का एक ही रास्ता था, अपने डर का सामना करना। जैसे ही वे पानी में उतरे, रुक्मिणी को अपने पिता का क्रोधित चेहरा दिखाई दिया, जिन्होंने गुस्से में कहा, तुमने मेरे राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। दूसरी तरफ मिर्जा को रुक्मिणी के तीर तोड़ने की घटना याद आई और उसे डर लगा कि कहीं रुक्मिणी ने उसे धोखा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम उनके डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। रुक्मिणी ने अपने पिता के प्रति अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित किया और मिर्जा ने रुक्मिणी के प्रति अपने विश्वास पर। धीरे धीरे उनके डर का साया हटता गया और वे उस सागर को पार करने में कामयाब रहे। छठा समुद्र, लालच का सागर। 5वें समुद्र को पार करने के बाद रुक्मिणी और मिर्जा छठे समुद्र के पास पहुंचे। यह समुद्र चमकते हुए हीरे, सोने और दौलत से भरा हुआ था। इसे लालच का सागर कहते थे। इस सागर को पार करने की शर्त थी कि दोनों को अपनी इच्छाओं को काबू में करना था।